तो ये मैं आलू की पकौड़ी बना रही थी, जो आलू चिप्स से काट कर बनाया जाता है। तो एकदम ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो मैं इफ्तारी के लिए बना रही थी। ये देख सकते हैं आप सब लोग, ये आलू को मैंने पतला पतला काट लिया और यहाँ मैं गोभी की पकौड़ी बना रही थी। तो एकदम फूला फूला बना हुआ था, बहुत अच्छा बना था। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैंने कैसे बनाया है। और रेसिपी तो कोई मैंने दिया नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने जितना सारा मैंने बनाया है थोड़ा थोड़ा मैंने दिखाया है। तो टाइम नहीं था रेसिपी देने की, तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा सा दिखा दूँ कि क्या क्या बना है। तो इसीलिए मैंने कोई रेसिपी नहीं दे पाई हूँ, इसलिए कि रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम रहता है, बहुत डबल डबल काम हो जाता है, तो टाइम नहीं मिलता है रेसिपी देने की। लेकिन कोशिश करूँगी कि एक रेसिपी ज़रूर दूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे शूट किया है सारा। तो यहाँ मैं आ गई, नमाज़ पढ़कर मुसल्ला टांग रही थी और टाइम हो गया था। तो इधर देख रही थी कि मेरी लड़की सो रही है या जाग रही है। तो मेरी लड़की सो रही थी, तो सो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी काम कर लूँ और सारा काम निपटा लूँ। तो इधर मैं किचन में आ गई। तो आधा काम तो मेरा हो चुका था, तो मैं असर की नमाज़ पढ़ने लग गई थी। तो यहाँ मैंने चिकन कबाब की तैयारी कर ली थी। किसी दिन पूरी रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह। तो इफ्तारी में मैंने बनाया सहरी में बनाया था। तो जितना मुझे काम रहता उतना ही मैं बनाती हूँ, जितना खाना रहता उतना ही तलती हूँ। तो इधर मैंने चिकन बना रही थी। तो मैं चला दूँ इसे, कहीं जल वल ना जाए। इसे गैस को सीलो करके मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। तो इसकी भुनाई कर रही थी मैं। चिकन की रेसिपी तो मैंने बहुत दिया है, बहुत है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर मैंने कुकर चढ़ा दिया था, कुकर गर्म हो चुका था, तेल डाल दिया। थोड़ा सा मैं तेल डाला था चना डालने के लिए। ये चना मैंने बनाने जा रही थी, जो प्याज टमाटर हरी मिर्च काट लिया था और एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी, एक हाथ से डाला था मैंने, लेकिन प्याज मेरा गिर गया था। तो मैं करछी भूल गई थी, तो ऐसे ही कुकर हिला दिया मैंने कि थोड़ा मिक्स हो जाए। तो टाइम हो जाए तो मैं जाके करछी लेके आऊँ। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल दूँगी और सीटी लगवा लूँगी। तो करछी में ले आई थी और मेरा सीटी लग गया था, 2 सीटी लगवाई थी मैंने। बहुत अच्छा चना बन कर तैयार हुआ था। तो इसमें मैं टमाटर और प्याज खीरा ये सब डाल दिया था। इधर धनिया का पत्ता काट के रखा था, इधर प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए तैयार कर लिया था। ये धनिया का पत्ता था जो सालन में मुझे चाहिए था और चने में डालना था। तो थोड़ा सा चने में मैं डाल दूँगी। और सालन मेरा बन चुका था, लोग देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन सालन बना था। बहुत बेहतरीन सालन बनकर तैयार हुआ था। तो जिसने फुल रेसिपी देखना है वो पीछे वाले वीडियो में मैंने डाला है, बहुत सारा डाला है चिकन की रेसिपी। चिकन कोरमा भी है, चिकन स्टू है, चिकन मसाला है। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मैंने दिया हुआ है।
तो रमज़ान की वजह से कितना सारा रेसिपी दूंगी मैं, तो सोचा कि थोड़ा थोड़ा करके सारा दिखा दूंगी। और इधर मैं आ गई थी रोटी बनाने। जो मेरे हस्बैंड कहे थे कि रोटी मत बनाना, मैं रोटी नहीं बनाती हूँ रमज़ान में, तो मेरा दिल कहा था कि मैं पूड़ी बना लूँगी और कबाब के साथ। तो मेरे बेटे ने कहा था कि अम्मी पूड़ी बना लेना और कबाब रहेगा। वो मेरा बेटा भी रोज़ा था ना, पहला रोज़ा उसने रखा था। तो बच्चों की बड़ी फरमाइश रहती है, ये बना लो वो बना लो। तो मेरा चना बनकर तैयार था, बहुत अच्छा चना बना था। और कबाब मैंने मिला दिया था, तो जितना मुझे चाहिए था कबाब उतना मैं डाल दूंगी। तो मुझे थोड़ा से कबाब चाहिए था, जितना हम लोग को खाना चाहिए था इफ्तारी में। तो इधर मैं तलने आ गई टिक्की बनाकर, और लाइट भी चली गई थी, तो किचन में अंधेरा हो जाता है। लाइट आ गई थी तो थोड़ा सा उजाला हो गया था। तो इधर मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए, इसलिए कि मुझे खांसी बहुत आती है और सर्दी हुई रहती है। और जब सुबह उठो ना सहरी में, तो वो वज़ू बनाओ फिर ज़्यादा ही नज़ला हो जाता है। तो अभी भी मेरा गला बैठा ही हुआ है, आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे कि मेरा गला बैठा हुआ है। तो इधर मेरा सारा इफ्तारी हो चुका था। तो इधर मैं आ गई थी थोड़ा सा निकालने के लिए कि एक रोटी में खा लूँ, भूख लगी थी मुझे। मैंने एक रोटी निकाला था। वो खाने लग गई थी। तो ये पकौड़ी था, अजवाइन था, और हल्दी नमक और फ्राई मसाला था, बेसन था, ये सब सारा मैंने घोल बनाया था। और धनिया का पत्ता मैंने काट लिया था पकौड़ी बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी में डाल लूँगी ताकि तैयार करके रख लूँ, जब टाइम पर कोई चीज़ आ जाएगी तो तलने में आसानी रहेगी। तो सोचा था गोभी की पकौड़ी बनाऊँगी और वो आलू की चिप्स करूँगी। तो ये दूसरे दिन की वीडियो है। उस दिन तो थोड़ा सा ही शूट किया था, टाइम नहीं लगा था। तो ये दूसरे दिन का वीडियो है, तो कल वीडियो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी मैं। यहाँ मैंने घोल तैयार कर लिया था, और यहाँ गोभी और आलू की चिप्स मैंने काट के रख लिया था। और ये आलू प्याज के पत्ते की टमाटर की सब्जी सादा मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ले चुके थे। और गोश्त तो मैंने बना लिया था, रमज़ान में तो गोश्त रोज़ ही बनता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो ये सब्जी मैंने कहा, बोलते थे मत बनाना, मैंने कहा बना लूँ सब्जी, नहीं तो पत्ता फेंका जाएगा, बना रहेगा तो खाया जाएगा रोटी वोटी के साथ। तो ये केला रखा लेके आए थे। और यहाँ मैंने फ्रूट काट लिया था, उधर चने का मैंने काट लिया था, ये फ्रूट मैंने काट लिया था।
काट के धीरे धीरे तैयारी कर लेती हूँ। अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे कोई तो हाथ बटाने वाला है नहीं। अपने हिसाब से काम मुझे करना रहता है। सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई थी। ये गोभी की पकौड़ी मैं बना रही थी। तो जब उबाल के बनाओ तो जल्दी हो जाता है, और जब वैसे बनाओ तो थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो आज मुझे कुछ थोड़ा सा देर हो गई थी। अकेले करते करते थक जाओ। कोई एक जवा लहसुन छीलने के लिए नहीं रहता है, सारा अपने ही करना पड़ता है, और फरमाइश हजार रहती है। और रमज़ान में तो जितने बना लो उतना ही कम है। तो गोभी की पकौड़ी तैयार हो रही थी, इधर सारा तैयार हो गया था। ये संतरा और खरबूजा, तो संतरा मेरे कोई खाएगा नहीं। इसके वो तो कभी नहीं खाते हैं संतरा, इसलिए कि खट्टा रहता है। मेरा बेटा भी नहीं खाता है संतरा, खट्टा रहता वो नहीं खाता। पपीता मैंने काट लिया था। खरबूजा रखा हुआ था कि जो खा जिसका दिल कहेगा वो खाएगा, नहीं तो मैं आखा ही रख दिया था सारा। केला वेला सब काटती नहीं हूँ। वो पपीता मुझे ज़्यादा पसंद है। संतरा मैं खाती नहीं हूँ कि खांसी आने लग जाती है मुझे, लेकिन ले लेते हैं ज़बरदस्ती। तो कोई आएगा तो दे दूँगी, क्या करूँगी। ले लिए थे तब क्या करूँ। और इधर मेरी लड़की सारा इफ्तारी खींच रही थी पकड़ पकड़ के। और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि पहले तो ये दुकान पे बैठकर इफ्तारी करते थे, और अब मैं और मेरा बेटा अकेले घर में रहते थे। तो मेरा बेटा कह रहा है। अब मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।